हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं की समतुल्यता कैसे जांचते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं की समतुल्यता अर्थात समानता की जांच करना। जैसे ऋण 8/12 और 30/45 है। तो हम इसे कैसे जांचेंगे कि ये दोनों परिमेय एक दूसरे के समान है या बराबर है या समतुल्य है। तो बच्चों, प्रथम विधि है सरलतम रूप द्वारा, सरलतम / मानक रूप द्वारा। ठीक। तो बच्चों, पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप या मानक रूप के बारे में मैं बता चुका हूँ। फिलहाल अगर आप नहीं देखे हैं तो इसमें फिर पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि सरलतम रूप कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसे दी हुई परिमेय संख्या हमारी कितना है, ऋण 8/12 है। तो हम अंश का निरपेक्ष मान 8 हो जाएगा, हर का निरपेक्ष मान 12 हो जाएगा और अंश और हर के निरपेक्ष मान का हम मौसल निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। और जो महत्तम समापवर्तक प्राप्त होगा उसी से हम अंश और हर में भाग देते हैं और उसके बाद जो परिणाम आता है वह परिमेय का सरलतम रूप होता है, उस परिमेय का सरलतम रूप होता है। तो ऋण 8 और 12, तो ऋण 8 और 12 में आप देख रहे हो कि 12 बड़ी है तो 12 में 8 का भाग दे देंगे। तो 8 ठेकम 8, 4 बच गया और फिर 4 को भाजक बना देंगे तो 4 दूनी 8, ये देखो कर गया। तो हमारा मौस कितना हो गया, 4, और तो 4 का हम भाग दे दिए दोनों में, तो भाग दिए तो 4 दूनी 8 और ये 4 3 12। तो हमारा प्राप्त हो गया ऋण 2/3। ये ऋण 8/12 का यह मानक रूप हो गया। ठीक। अब दूसरा भिन्न क्या है, 30/45, 30/45 है। अब 30/45 में आप देख रहे हो कि 45 बड़ा है, 30 छोटा है। तो हम 45 में 30 का भाग दे देंगे। तो 30 एकम 30, कितना बच गया, 5 और यहाँ 1। अब इसे भाजक बना दिए, 30 यहाँ हो गया तो हो गया 15 दूना 30। तो बेटा ये घट गया पूरा, ये हमारा मौसम कितना हो गया, 15। तो हम इसमें जो है 15 का भाग दे देंगे अंश और हर में। तो हमारा प्राप्त होगा 15 दूना 30 और 15 तिया 45। तो देखो यह 2 बचा और यहाँ ऋण 3। अब हम हर को धनात्मक बनाएंगे तो इसमें ऋण 1 का गुणा कर देंगे। इस तरह से अंश और हर में ऋण 1 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 एकम 2 हो गया, ऋण और धन मिल करके यहाँ ऋण हो जाएगा। गुणा, धन और ऋण असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा ऋण होता है। और यहाँ देखो 3 एकम 3 और समान चिन्ह है ऋण और ऋण, इसका गुणनफल धन होता है तो यह धनात्मक हो गया। अब आप देख रहे हो कि ऋण 8/12 का सरलतम रूप ऋण 2/3 आया और 30/45 का सरलतम रूप भी ऋण 2/3 आया। तो बच्चों, यहाँ हम देखें कि ऋण 8/12 बराबर है किसके, 30/45 के। तो यह ऋण 8/12 और 30/45 ये क्या हो गए, एक दूसरे के समतुल्य हो गए, समान हो गए। ठीक। अब दूसरा विधि है समान हर बनाकर। दूसरा विधि क्या है, समान हर बनाकर। तो यहाँ द्वितीय विधि और यहाँ हो जाएगा समान हर बनाकर, समान हर बनाकर। तो बच्चों, अब समान हर बना करके तो ऋण 8/12 है और क्या है
30/45 है। अब हम इसका समान हर कैसे बनाएंगे, तो हम पहले हर का लॉस लेंगे। तो यहाँ 12 है, ऋण 45 है, तो ऋण 45 को हम इस परिमेय को भी धनात्मक बना देते हैं। तो 30/45 को धनात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो धनात्मक है ही इसका हर, तो यहाँ 8/12 कर दो और इसका क्या हो जाएगा, ये अगर इसे धनात्मक करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, यहाँ ऋण 1 का गुणा होगा तो धन और ऋण ऋण हो जाता है, ये हो जाएगा ऋण 30/45। अब दोनों का हर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अब 12 और 45 का हम लॉस निकालेंगे, 12 और 45 का लॉस। तो आप जानते हो लॉस निकालना, और पास में लिखते हैं कि पहले हम छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो 2 छक्का 12 और यहाँ 45 उतार देंगे, फिर हम 2 का देंगे, 2 3 6 और यहाँ 45 हमारा उतर जाएगा। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3 और यहाँ देखो 3 एकम 3 एक बार गया, एक बचा और 15 3 पाँचे 15 कट गया। फिर 3 का करो तो 3 पाँचे 15, फिर 5 का देंगे तो 1 1 आ गया। और हमारा लॉस कितना होगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी हर हमारा 180 करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ऋण 8/12 है, तो हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा हर जो है 180 आ जाए। इसका लॉस कितना आ गया, ये लॉस जो है 180 आया है। ठीक, अब लॉस को ही हम हर बनाते हैं, तो 180 लाने के लिए हम 180 में क्या करेंगे, हम 12 का भाग दे देते हैं। तो 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 6 0 उतरा, 12 पचे 60, यानी 15। 12 में जब 15 का गुणा करेंगे तो हमारा 180 लॉस आ जाएगा। तो यहाँ 15 का गुणा कर दो, यहाँ भी 15 का गुणा कर दो, तो आप देखोगे कि 15 अठे 100 कितना होता है, 15 अठे 120, तो ऋण 120 हो गया। और यहाँ 12 15, 12 में 15 गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, ये 180 प्राप्त हो गया। ठीक, और दूसरा भिन्न हमारा क्या है, दूसरा है ऋण 30/45, ऋण 30/45, ये दूसरी भिन्न है, सॉरी परिमेय है, भिन्न नहीं है, परिमेय। ऋण 30/45। अब देखो इसमें हम किसका गुणा करेंगे कि हर जो है 180 आ जाए, तो हम इसमें अगर हम 45 का भाग देते हैं तो ये हमारा 4 बार आता है, भाग दे करके देख लेना, 4 बार में 180 आ जाएगा। ठीक, तो हम 4 का भाग गुणा कर देंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे और ऊपर भी 4 का कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 3 12, 120, ऋण है तो ऋण हो गया। यहाँ 4 5 20 और 4 चौके 16 2 18। तो बच्चों आपने देखा कि जब समान हर किए दोनों का तो हमारा जो परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, तो ऋण 8/12 का परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, ऋण 120/180, और ऋण 30/45 का भी हर बराबर करने पर हमारा प्राप्त हुआ ऋण 120/180। आप देख रहे हो कि दोनों का हर समान है और दोनों का अंश भी समान है। तो हम यह इस तरह से लिख सकते हैं कि ऋण 8/12 बराबर है किसके, ऋण 30/45 के। तो ये दोनों क्या हुए, समतुल्य हो गए, समतुल्य। अब मैं दो परिमेय संख्याओं के समान होने के प्रतिबंध के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे
दो परिमेय संख्याएं a बाई बी और c बाई डी हो तो कब समतुल्य होंगे, कब समान होंगे? जब AD बराबर BC होगा, अर्थात A गुणते D बराबर B गुणते C होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूँ, जैसे 3/4 है और एक 9/12 है, तो ये समतुल्य कब होंगे, कैसे जानेंगे कि ये समतुल्य हैं? तो इसका एक प्रतिबंध है कि जब अंश का गुणा इस हर में, ऐसे तिर्यक गुणा, इस अंश का गुणा इस हर में और इस अंश का गुणा इस हर में हो और दोनों बराबर हों, तब ये हम मानेंगे कि ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। जैसे देखो, यह हम 3 गुणते 12 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणते 12 और बराबर 4 गुणते 9, 4 गुणते 9। तो आपने देखा कि 12 3 36 या 3 का गुणा इसमें कर दो, चाहे इसका गुणा इसमें कर दो, तो 12 3 36 और यहाँ क्या हो गया 9 चौके 36। अब यहाँ ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, तो हो गया दोनों धनात्मक 36, इधर भी हो गया 36, इधर भी हो गया। तो आपने देखा कि ये दोनों संख्याएं जो हैं 3/4 और 9/12 ये क्या हुए, ये एक दूसरे के समान हुए, समतुल्य हुए। उसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/4 कर दें और यहाँ जो है हम यहाँ देखो 8/12 कर देते हैं, ठीक। तो आप देखोगे कि अब हम तिर्यक गुणा करते हैं इसे, यानी AD बराबर BC करेंगे ना, तो क्या होगा 3 गुणते 12, 3 गुणते 12 बराबर हो जाएगा 4 गुणते 8, 4 गुणते 8। तो देखो 12 3 36 हो गया इधर, और इधर कितना होगा 8 चौके 32, और यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो क्या हो गया ऋण हो गया। तो क्या ये बराबर है? 36 जो है 32 के बराबर तो है नहीं, तो हम यहाँ बराबर न लिख करके क्या करेंगे, इससे हम इक्वल नॉट कर देते हैं, यानी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं, इक्वल नॉट। तो बच्चों ये अब देखो 3/4 और 8/12 ये क्या है, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं नहीं हुए, क्योंकि यह उसके प्रतिबंध जो हैं AD बराबर BC ये फॉलो नहीं कर पाए। तो ये हो गए असमान परिमेय संख्या, असमान परिमेय, ये क्या हो गए असमान परिमेय हो गए, और ये जो था ऊपर वाला यह समान परिमेय हो गया, समान परिमेय। तो बच्चों जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।